बाबा सही, हम तो बर्बाद हो गए ना। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा ज़ैनब ने हमें। अब तो घर के नौकरों को भी पता चल गया कि वो हवेली में नहीं थी। पप्पी घर आएगी तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं उसको जान से मार दूंगा। शाहजमान रुकना। हुसैन, शाहजमान, शाहजमान, ज़ैनब, 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 ज़ैनब। जी अदा, क्या हुआ? किधर थी तू? मैं तो वजू कर रही थी ना। मैंने मन्नत मानी थी, अम्मा ठीक हो जाएंगी तो मैं निफल पढ़ूंगी। क्या हुआ मामा साहब, सब खैर तो है ना आप इस वक्त? सब खैरियत है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ, मैंने यहाँ से किसी औरत को जाते हुए देखा था। मुझे मालूम नहीं कि होते ना बीबी थी या कि नहीं साईं। साईं, मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला साईं, झूठ नहीं बोला। जानता है, तुम हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे, इसका नतीजा जानता है तू? मुझे माफ कर दो साईं, माफ कर दो। बख्श दो तेरे को, चलो। हालत जिसमें जी में ठहरा साईं, ले जाओ लू को, अब आराम की जरूरत है। ले जाओ इसको। नहीं नहीं मामा साईं, ये मेरा मुजरिम है। खैरी, खैरी। जी बीबी जी, ये बाहर आवाज कैसी है? गोली चली है क्या? नहीं बीबी, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मैं तो अंदर सो रही थी, शायद इसीलिए। मैं भी तो अपने कमरे में थी, पर मैंने गोली चलने की आवाज सुनी है। बीबी आपको वहम हुआ है, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मामा से इसको खत्म करना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक किया तुमने। जब बात गैरत पर आ जाए तो गैरतमंद मर्द ये नहीं देखता कि उसके बंदूक से निकलने वाली गोली किसको लगेगी। जाओ, फिक्र मत करो। लेकिन शाहजमान, मेरे को यकीन है कि कंडू सच बोल रहा था। दानियाल, मैं आपको फोन कर रहा था, आपका फोन ऑफ था। हाँ डॉक्टर अजहर, वो मैं अपना फोन गांव भूला है, चार्ज नहीं है।
डॉक्टर अजहर, आज आप हॉस्पिटल नहीं आए, सब खैरियत थी ना? और हाँ, बाबा साईं भी आए हैं मेरे साथ। उन्हें तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि रीटा ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला है। लेकिन डॉक्टर अजहर, हैरत की बात यह है कि वो पाकिस्तान आई कैसे? मेरी उससे आखिरी मुलाकात आपके आने के बाद अमेरिका में हुई थी। इसने मुझे ये तो बताया था कि इसका पाकिस्तान में किसी से राब्ता हुआ है और वो उसके शौहर की तलाश में उसकी मदद करेगा। मैंने डिटेल नहीं पूछी और मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो पाकिस्तान आ सकती है। लेकिन डॉक्टर दानियाल, मैं हैरान हूं कि आपके बारे में ऐसे इतनी डिटेल पता कैसे चली और वो आपके घर कैसे पहुंच गई? डॉक्टर अजहर, दैट्स द बिगेस्ट स्टुपिडिटी आई डिड इन माय लाइफ यार। मैंने खुद रीटा को सारी डिटेल बताई अपनी, और ये तक बता दिया कि गांव पहुंचकर अल्लाहदाद का नाम ले और कोई भी उसे घर तक पहुंचा देगा। लेकिन उसने मेरी बीवी होने का दावा कैसे किया और अपनी और मेरी शादी के डॉक्यूमेंट्स अमेरिका से कैसे बनवा के लाई यार? इसका मतलब यह है डॉक्टर अजहर के अमेरिका में कोई है जो मेरे खिलाफ काम कर रहा है, और वो जरूर मीर बख्शावल का आदमी है। आपको मीर बख्शावल पर शुबा क्यों है? इसलिए डॉक्टर अजहर कि वो मेरे गांव का नाकाबिले एतबार और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम पर गोली चलाने का नतीजा वो जानता है। उसे पता है कि एक बार खून खराबे का सिलसिला शुरू हुआ ना तो वो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए वो इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। बाबा साईं, ये डॉक्टर अजहर है। अमेरिका में हम दोनों इकट्ठे होते थे। अस्सलाम वालेकुम। दानियाल बहुत जिक्र करता है तुम्हारा, बहुत अच्छे दोस्त थे तुम इसके। हाँ, अब ये मोबाइल मेरा पानी में गिर गया है, ये चल नहीं रहा है, बड़ा देखना इसको। बाबा साईं, मुझे देते, मैं आपको दूसरा दिला दूं। मेरे दानियाल, अब चलना है या यहीं बैठे बातें करते रहोगे? बाबा साईं, चलना है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप यहीं पे रहें, मैं और डॉक्टर अजहर चले जाते हैं। मेरे दानियाल, तुम जज्बाती आदमी है, मुझे तुझसे डर लगता है। जज्बात में आगे कहीं कोई। अंकल, आप फिक्र मत करें, मैं दानियाल के साथ, और दानियाल जज्बाती नहीं है। बाबा साईं, मैं रीटा से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि उसने ये सब क्यों किया, किसके कहने पे किया, और वो ये सब कुछ आपके सामने नहीं बताएगी, और हम दोनों उससे सच उगलवा लेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है। अंकल, आप फिक्र मत करें, आओ दानियाल। कंफर्म है ना कि होटल इंटरनेशनल है? हाँ, मैं कंफर्म कर चुका हूँ, वो कमरा नंबर 102 में। ओके ओके बाबा साईं, खुदा हाफिज़। Yes, come in. आप रहने दो, हम खुद बना देंगे। Yes, thank you. रीटा, अभी तुमको वापस अमेरिका चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शौहर जैन का भी कुछ पता नहीं चला है। जैसे उसको कुछ पता चलेगा तुमको दोबारा अमेरिका से बुलवा लेंगे। मैं आया था तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए कि तुमने मेरा काम कर दिया है, और इस लिफाफे में तुम्हारे लिए $10,000 है। मेरा ख्याल है कि काफी होगा।
Anyways, thank you. But Mr. Bakhshawar, you know कि Daniel हमारा बहुत अच्छा friend था. He really took care of me in America. और ये सब कुछ करके हमें बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा. और हमें झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता. पर you know that I did it because आपने हमें बोलने को कहा. अपने फायदे के लिए सब कुछ करना पड़ता है रीटा. Oh yeah, वो हमें पता चल गया है. क्या चर्चा है आप लोग? इधर क्यों आया? हैरत है तुम ऐसे पूछ रही हो. मिलने आए हैं. ठीक है, आप लॉबी में वेट करो, हम आ जाए. इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था तुम सामने ना आना. मैं अंदर चले जाता, तुम आ जाते. यानी कि तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पीछे कमरे में घुस जाता और वो पुलिस को फोन करके मुझे पकड़वा देती. यू वांटेड दैट? मिस्टर बख्शावर, डैनियल और डॉक्टर असर दोनों थे. रीटा, तुम फौरी तौर पर यह होटल छोड़ दो. अभी और इसी वक्त. तुमको जल्द से जल्द पाकिस्तान को छोड़ना है. तुमने दानियल को अमेरिका में देखा है, जहां पे हर पाकिस्तानी अपना ऐब छुपा लेता है. वो बहुत सफाक और खतरनाक इंसान है. और तुम इधर पाकिस्तान में, अमेरिका में नहीं हो. इधर तो खानदान के खानदान गायब हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता. पर मिस्टर बख्शावर, अभी हम क्या करें? वो नीचे लॉबी में हमारा वेट कर रहा है. हाउ वुड वी गो? दूसरा रास्ता है. फौरन सामान उठाओ, चलो. मैं तुमको दूसरे होटल पहुंचाता हूं. जब आखिर उसने ऐसा किया क्यों? मेरे से भी मिलना चाह रही थी, मेरे से तो मिल सकती थी. अबे यार, उसने दरवाजा बंद रखा हुआ. मुझे ऐसा शुभ हुआ जैसे अंदर कोई था, क्योंकि जैसे ही रीटा ने दरवाजा बंद किया है ना यार, मुझे किसी शख्स के पैर नजर आए. हाँ जरूर होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ना हो कि हम यहाँ बैठे रहे और वो ना आए. सबक को यही है कि वो ना आए. इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम ना आना, मैं उससे मिलकर सब उगलवा देता हूँ. अच्छा, हमें यहाँ काफी देर हो गई है. मेरा ख्याल है कि तुम जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ और उससे जाके ये मालूम करो कि उसने ये सब प्रूफ कैसे कि मुझसे मिलने से वो इनकार करेगा. ओके, थैंक्स. धनल, बाहर क्या हो गए? मैं अंदर देख रहा हूँ. यार, रीटा होटल छोड़ के जा चुकी है और वो बंदा भी मेरे हाथ से निकल गया. कौन? मीर बख्शावल का आदमी. शायद वही था जो काउंटर पे पेमेंट कर रहा था और चाबी भी उसी ने दी. आओ चेक करते. लेकिन गड्ढू को मारा क्यों? आज तक साईं दादा मेरे को अब्दुल कादिर को आज देकर बुलाया था. उसे क्यों मारा ये नहीं मालूम. गंडू तो बहुत पुराना और वफादार नौकर था. यार, ये लोग वफादारी का मतलब नहीं जानते. मैं सिर्फ तुम्हारे को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी
और अब्दुल कादिर की जान को खतरा है। अगर मेरे को न कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मीर बख्शावल ने या शाहजमा ने मारा है। अब्दुल खालिक, तू भाग जा, चला जा कहीं तू। मैं चला जाऊं? साईं दादा, मेरी साल और बच्चे, उनका क्या होगा? उनका ख्याल नहीं है? मेरी सगी बहन है, इसका ख्याल नहीं होगा मुझे। तू अपनी जान बचाकर भाग जा। मेरे बख्शावल जो है ना, कराची गया हुआ है। तू चला जा, चला जा, चला जा। इसको क्यों छोड़ के जा रहा है? इसको साथ में लेके जा। तेरी जान की हिफाजत कौन करेगा? पर साईं दादा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं अपनी जाल और बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊंगा। उन्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। कहाँ लेके जाएगा इनको? कहीं भी जहाँ हम जिंदा रह सके। साईं दादा, यार तेरे सीने में तो मीर बख्शावल के बहुत से राज हैं। ये लोग अपने राजों को दफना दिया करते हैं। तू चला जा, तू चला जा, जा जा, चला जा, अपनी जान पकड़। ये छोटी छोटी बातों पे क्यों परेशान हो जाते हो? ये कोई छोटी बात है? मेरे नजदीक तो ये बहुत बड़ी बात है शाहजमान। जब मैं तुमको बोलती थी कि ज़ैनब बड़ा बुड़ करने लगी है, तब तो तुम मुझे डांट देते थे। अब सब पता चल गया ना तुमको? अमीरा, मेरा मगज न खाया कर, और जरूरी नहीं कि तू मेरे को हर बात बताने दे। मैं तुझे कुछ ताने नहीं दे रही, समझा तू? अब खत्म कर इन बातों को और अस्पताल जा। पप्पी को लेने जाना है तुझे। पता है मेरे को, जा रहा हूं। और मैं अपने बाबा साईं के घर जा रही हूँ। वापसी पे मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। हाँ, ठीक है। मर्दों को अकल की बात बताओ तो इन्हें ताने लगते हैं। चल मीरा, तू तो अपने जाने की तैयारी कर। सलाम साईं। साईं, कंडू अभी तक नहीं आया। तुझको क्या काम है कंडू से? साईं, बाहर के सारे काम कंडू ही करता है। सब्जी मंगानी है साईं। मिल जाएगा तुझको नौकर, निकाल दिया मैंने कंडू को। मीर जमान, ये क्या कह रहे थे? हवेली के अंदर बाहर के सारे काम तो कंडू करता था। अब नया नौकर होगा तो हवेली के अंदर बाहर तो नहीं हो सकता ना? परेशान मत करो मेरे को, मैं पहली बार की वजह से बहुत परेशान हूं। तुम लोग को नौकर की पड़ी। अदा, अम्मा के पास जा रहे हो? हाँ। मैं भी साथ चलूं? क्यों? अब तू जाके क्या करेगी? वैसे भी अब उसकी छुट्टी हो रही है। जा रहा है मीर जमान लेने के लिए। जा मीर जमान, पुप्पी को लेकर आ। अदा,